और वहां पर 2-3 दिन बाद अनाउंसमेंट हुआ कि मध्य नवंबर में बर्जर और एशियन दोनों एक हाइक लेंगे पेंट प्राइसेस में। तो वो शायद आपको बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। जिस दिन नतीजे आए उसके बाद एशियन पेंट्स के आप देखिए 717 रुपए तक बर्जर नीचे गया और अब 774 पर आपके सामने है। देखते हैं आज बाजार किस तरीके से नतीजों को एक्सपेक्ट करता है। आपने क्या कहा, मार्जिन कम हुई है लेकिन इतनी कम नहीं हुई। चलिए, ये बात आपके सामने बर्जर पर आती हुई। और अब सबसे अहम नतीजा जोमैटो। अच्छा, जोमैटो के रिजल्ट से पहले जोमैटो ने ट्वीट करा था कि Q2 कमिंग अप, स्कूटर चलता हुआ जा रहा था उनका। मुझे लगा बहुत अच्छे नंबर्स आने वाले। अब नंबर्स अच्छे नहीं अच्छे तो पार्थिव बताएंगे। कुछ पार्ट अच्छा है, कुछ अंश दिक्कत वाला है। अच्छा अंश जो है वो टॉप लाइन का है। आय में 844 करोड़ से आय बढ़कर, ये क्यू ऑन क्यू कह रहा हूं मैं, 844 से बढ़कर 1024 करोड़ की आय। बढ़िया अट्रैक्शन आया क्यू ऑन क्यू। आपकी स्क्रीन पे साल दर साल नंबर्स है, मैं क्यू ऑन क्यू इन आंकड़ों को कंपेयर कर रहा हूं। आमतौर पे इसको सीक्वेंशली कंपेयर भी करना चाहिए। अच्छा, आय में इस तरह का अच्छा उछाल इसीलिए आ रहा है क्योंकि इनके मंथली एक्टिव यूजर्स जो हैं 4.5 करोड़ से बढ़कर 5.9 करोड़ पे पहुंच गए। तो एक्टिव यूजर्स बढ़ रहे हैं, इसीलिए आय में इंप्रूवमेंट है। पर दिक्कत उसके बाद के आंकड़े, ये साल दर साल है, स्क्रीन पे मैं क्यू ऑन क्यू पढ़ूंगा। एडजस्टेड इबिटा लॉस जो है 170 करोड़ से बढ़कर 310 करोड़ रुपए। नेट लॉस 134 करोड़ से बढ़कर 435 करोड़ रुपीस पे पहुंचता हुआ नजर आएगा। और जिस कंट्रीब्यूशन मार्जिन की मैनेजमेंट बात कर रहा था आईपीओ के समय, वो कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी डिक्लाइन होते हुए 2.8% से गिरकर 1.2%। अब ये लॉसेस क्यों है ये समझिए। इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट्स हुए 40 करोड़ के ब्रांडिंग पर, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाए गए अपने स्मॉलर और इमर्जिंग ज्योग्राफीज में पकड़ मजबूत करने के लिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, डिलीवरी कॉस्ट प्रति ऑर्डर जो होती है 5 रुपए बढ़ गई। इन सब के चलते आपने EBITDA और नेट लेवल्स पर लॉसेस बढ़ते हुए देखे। तो आशीष जी, अब QS/QT का सफर शुरू हो चुका जोमैटो का। हर तिमाही वो आपको बताएंगे कि क्यों हुआ और क्या हुआ। शाह साहब ने तो कह रखा है भाई, जब तक नतीजों में कैश फ्लोज नहीं आएगा तब तक मैं शांत रहूंगा। लेकिन ब्रोकरेजेस ने जरूर कुछ टिप्पणी करी है इन नतीजों पर। यतिन जी को जोड़ते हैं। मोता साहब, क्या कहते हैं जोमैटो पर ब्रोकरेजेस? गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए, ब्रोकरेजेस ने कोई प्रकार का कंसर्न नहीं रेज किया है जोमेटो की अर्निंग्स पे, क्योंकि अनुमान यही था कि लॉस आने वाला है, नुकसान होने वाला है क्वार्टर में। लेकिन अगर आप इंटरनल्स देख लें और क्वालिटी देख लें ग्रोथ की टॉप लाइन पे, तो बहुत बेहतरीन है, ऐसा ब्रोकरेजेस का मानना है। इनफैक्ट गोल्डमन सैक्स ने यहाँ अपना टारगेट बढ़ा के 185 रुपीज कर दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने 140 पे अपना टारगेट बरकरार रखा है और जेफरीज ने 170 के साथ यहाँ बाय कॉल अपना बनाए रखा है। सभी ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि जो ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वहां एक बड़ा सरप्राइज आपको दिखा है, क्योंकि वो 20% क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपको बढ़ोतरी देखने को मिली है। दूसरा, यहां से आपको 50% की ग्रोथ ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू में देखने को मिल सकती है, ऐसा भी ब्रोकरेजेस का मानना है। हाँ, मार्जिन पे प्रेशर था। एक ऑर्डर पे उनका जो फूड डिलीवरी कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो लगभग 1.25% से गिरा है। लेकिन ब्रोकरेजेस का मानना है ये सब फैक्टर्ड इन है। जहां तक कि टॉप लाइन ग्रोथ का सवाल है, वहां एक पॉजिटिव सरप्राइज है। और मैनेजमेंट ने कहा है कि नॉन कोर बिजनेसेस जो उनके हैं वहां विनिवेश करेंगे और आगे चलते हुए वो प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ शिफ्ट करना पसंद करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू शैल जी, कि आज आपको रात को MSCI की लिस्ट आती हुई दिखाई देगी, जहां जोमेटो का इंक्लूजन बहुत जोरों शोरों से ब्रोकरेजेस को लगता है कि होना चाहिए। और अगर ये MSCI और FTSE में दोनों में ही जुड़ जाता है शेयर, तो लगभग 1700 से 2000 करोड़ तक की बाइंग का एक्सपेक्टेशन है। तो ब्रोकरेजेस का मानना यह है कि शायद आपको डिप पे जोमेटो में खरीदारी करनी चाहिए। जी, ब्रोकरेजेस का मानना है डिप पे खरीदारी करनी चाहिए। देखिए, टॉप लाइन का सरप्राइज, बॉटम लाइन को लेकर अगर आप देखें थोड़ी मायूसी, लेकिन बात अगर आप देखें कहीं ना कहीं MSCI में इंक्लूजन की है। और इसमें यतीन ने जो बताया कि 1700 करोड़ से लेकर करीब 2000 करोड़ रुपए की पॉसिबल बाइंग है। अच्छी बात जानते हैं स्टार्ट में क्या है। मानस, आपकी राय, इन नंबर्स से पहले कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स और कुछ सरप्राइजेस के साथ ये स्टॉक अपने बेस पे बैठा है। ऐसा नहीं है कि ये 155, 156, 158 के जोन पे है। ये अपने बेस पे बैठा है और इसका बेस आता है 130 से लेकर 135 की रेंज में। आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को?
देखिए बिल्कुल सही है कि लिस्टिंग के बाद एक बेस बन गया है 128 से 125 की रेंज में, और उसके नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है, लगातार वहां पर सपोर्ट ले रहा है। लेकिन उतना सही ये भी है कि स्टॉक ऊपर की तरफ 145 और 150 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो मेरा समझना है कि देखिए टेक्निकली कोई ऐसा ट्रेंड नहीं दिखता है चार्ट पे कि जहां पर अग्रेसिव होकर कोई भी कॉल लेना चाहिए शॉर्ट या लॉन्ग साइड पे। तो बेहतर ये रहेगा कि आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए 125 के स्टॉप लॉस के साथ, लेकिन फ्रेश लॉन्ग तो तभी करेंगे अपसाइड के लिए जब 150 के स्तर बीच होंगे। यहाँ पर पार्थिव शाह साहब को जोड़ते हैं। पार्थिव जी, सबको पता है कि आप जोमेटो पर बहुत कम कमेंट करते हैं क्योंकि आप कैश फ्लोस को ज़्यादा ट्रैक करते हैं, और यहाँ पर फिलहाल हम लोग मेन बिजनेस में नेगेटिव कैश फ्लो देख रहे हैं। कुछ टिप्पणी आप इन नतीजों पर करना चाहेंगे? बढ़ते लॉसेस, बढ़ता रेवेन्यू। जी, एक कंपैरेटिव एनालिसिस दूं तो दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट डिलीवरी कंपनी जो डोरडैश है, इंटरनेशनल न्यूज में थी यस्टरडे। उन्होंने एक $8 बिलियन का एक्विजिशन किया वोल्ट नाम की कंपनी, यूएस में उनका पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए। और ये न्यूज के बाद एक लॉस मेकिंग कंपनी ने दूसरी लॉस मेकिंग कंपनी को खरीदा इतने बड़े वैल्यूएशंस पे, और पेरेंट कंपनी को 14% का थम्स अप मिला। सो डेफिनेटली मेरा ये मानना है कि आज के तारीख में जोमेटो के जो मैनेजमेंट ने बताया कि वो दो चीज पे फोकस करने वाले हैं। दे आर नॉट वरीड अबाउट क्वार्टर से क्वार्टर तक। वो दो चीज ये है कि क्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो बहुत अच्छे पैरामीटर पे बढ़ी है, तो यहाँ पे एक पॉजिटिविटी डेफिनेटली मैं मानूंगा रही है। दूसरी, उनको एक्विजिशन ऑफ मोर कस्टमर्स, तो ये भी चीज अच्छे पैरामीटर पे हुई है। और ये चीज बढ़ाने के लिए डेफिनेटली कुछ तो सैक्रिफाइस रहेगा, और वो सैक्रिफाइस रहेगा कैश बर्न। और अच्छा एक सिल्वर लाइनिंग उनके अर्निंग्स में ये भी मुझे लगा कि वो लोग छोटे टाउन्स, छोटे सिटीज में भी टारगेट कर रहे हैं पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए। और जोमेटो का अगर हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जब उन्होंने बिजनेस चालू किया था और जब कस्टमर एक्विजिशन नए नए सिटीज, नए नए टाउन में जब वो करते हैं, एक जेस्टेशन पीरियड रहता है। एज एंड व्हेन द ऑर्डर वैल्यू इंक्रीजेस, थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी का पाथ जल्दी आता है। और ये क्वार्टर में हम जानते हैं कि ₹5 पर ऑर्डर कॉस्ट बढ़ी है बिकॉज ऑफ हायर फ्यूल एंड हायर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, वेदर का भी इशू रहा है। तो जो एनालिसिस में बताया कि ब्रांडिंग कॉस्ट 40 करोड़ पे बढ़ाई है। Zomato as a company is very clear, they are not worried about cash flow। और worried क्यों होना चाहिए? Because already with such balance sheet market ने उसको एक बहुत बड़ा thumbs up valuation दिया है, तो मैनेजमेंट को कोई शेयर होल्डर्स को जवाब देने का कोई आज की तारीख में चिंता नहीं लग रहा है। तो दे विल फोकस ऑन दीज टू पैरामीटर्स। और अच्छी बात ये भी सुनने में आ रही है कि वो लोग का टारगेट है कि $1 बिलियन तक वो एज अ प्राइवेट इक्विटी अलग अलग बिजनेसेस, यहाँ पे प्रॉक्सी, जहाँ पे सिनर्जी हो सकता है, क्योरफिट है, एक जी, लॉजिस्टिक्स कंपनी में उन्होंने पैसा डाला है। तो मार्केट आज के तारीख में उसको वैल्यूएशन दे रहा है, तो वी शुड रिस्पेक्ट द मार्केट। चलिए आपके सामने